Assalamu alaikum class 3. We were learning the chapter number 8 starting with the logo. Today we are going to start from the page number 58 entering command. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने समझ लिया था कि हमारी लोगो जो है उसकी इन्वायरमेंट क्या है। अब उसमें काम किस तरह करते हैं, कमांड किस तरीके से देते हैं वो आज हम समझेंगे। To give a command to the turtle, click on the input box in the commander window. Type the command, press the enter key from the keyboard, click on the execute button in the commander window. वेरी सिंपल है। ये मैंने आपको बताया था कि कमांड इनपुट बॉक्स है ये, जिसमें हम कमांड टाइप कर देंगे। जब टाइप कर देंगे तो या तो एंटर की प्रेस करेंगे या एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे तो जो हमारी कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब हमें उससे पहले कमांड्स के बारे में कुछ पता होना चाहिए, जो कमांड हम इसमें यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले जो कमांड है वो है फॉरवर्ड कमांड। फॉरवर्ड कमांड और प्रिमिटिव मेक द टर्टल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन इज द डायरेक्शन इन विच इट्स हेड इज पॉइंटेड। देखिए, फॉरवर्ड कमांड एक शॉर्ट में उसको हम एफडी कहते हैं। फॉरवर्ड कमांड जो है वो टर्टल को मूव करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब टर्टल की फॉरवर्ड डायरेक्शन वो है कि जहाँ उसका हेड है पॉइंटेड एरिया, वो उससे सामने की तरफ मूव कर दें इस कमांड से। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। अब ये किस तरह काम करता है देखते हैं। क्लिक द लेफ्ट माउस बटन इन द कमांड इनपुट बॉक्स। कमांड इनपुट बॉक्स में आप लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो वहाँ कर्सर आपका आ जाएगा। टाइप फॉरवर्ड, प्रेस द स्पेस बार वंस एंड देन टाइप अ नंबर। देखें, इसका सेंटेक्स यानी लिखने का तरीका ये है कि फॉरवर्ड लिखें या शॉर्ट फॉर्म एफडी लिखें, एक स्पेस दें और फिर आप लिखेंगे कोई भी डिजिट यानी नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी टर्टल को कितना मूव करना है। जैसे उन्होंने लिखा 30, ठीक है। द नंबर दैट यू टाइप आफ्टर द स्पेस बार टेल द टर्टल हाउ मैनी स्टेप्स टू मूव। जितने आप स्पेस देने के बाद नंबर देंगे वो बताता है टर्टल को इतने स्टेप्स आगे जाना है, क्योंकि फॉरवर्ड कमांड है। इन दिस एग्जाम्पल इट टेल्स द टर्टल टू मूव 30 स्टेप्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब ये जो कमांड है इसमें क्या बता रहा है, ये कमांड क्या बता रही है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में टर्टल को 30 स्टेप्स मूव करना है। ये देखिए, जैसे टर्टल इस पोजीशन पे था पहले इनिशियली, ठीक है। ये कमांड हमने जब दी फॉरवर्ड 30 तो ये टर्टल हेड की तरफ फॉरवर्ड मूव करा 30 स्टेप्स और उसने पीछे लाइन भी ड्रॉ की, ठीक है। The turtle moves up in the graphic screen while drawing a line as shown in the figure. ग्राफिक स्क्रीन में मूव करेगा और लाइन भी ड्रॉ करता जाएगा, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ फॉरवर्ड दैट इज एफ डी इन द अबव कमांड। वही जो मैंने आपको बताया, फॉरवर्ड की जगह आप एफ डी भी यूज़ कर सकते हैं। फिर सेकेंड कमांड है बैक। You have ever tried to move backward without looking at the back? Well, the turtle can do it very well. It can move back, that is, in the direction of its tail. देखें, जैसे अगर हम बगैर देखे पीछे की तरफ चलें, ठीक है, तो उसको हम बैक मूव करना कहेंगे। तो इसी तरह टर्टल है, तो टर्टल बगैर टर्न हुए अपनी बैक पे मूव कर सकता है, यानी जो उसकी टेल है ये साइड, ब्रॉड साइड जो है इससे पीछे की तरफ मूव कर सकता है। बैक प्रिमिटिव इज यूज टू मूव द टर्टल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विदाउट टर्निंग इट्स हेड। तो बैक प्रिमिटिव या बैक कमांड का क्या काम है कि टर्टल को बगैर मुड़े वो मूव कर लेता है अपनी बैकवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब ये लिखते किससे, इट इज़ रिटन एज बैक स्पेस एन। बैक तो कमांड है, उसकी जगह हम बी के भी यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म बी के, एक स्पेस देंगे, और एन है नंबर ऑफ स्टेप्स। जैसे हमने फॉरवर्ड कमांड में 30 लिखा था नंबर ऑफ स्टेप्स, तो इसमें भी हम कोई भी नंबर ऑफ स्टेप्स दे सकते हैं, उतने ही स्टेप्स मूव कर देगा। वेयर एन इज द नंबर ऑफ स्टेप्स यू वांट द टर्टल टू मूव। इस एग्जाम्पल में देख लिए, इन्होंने लिखा है बी के स्पेस 50। अब टर्टल इनिशियली इस पोजिशन पे था, जब हमने ये कमांड दी बी के स्पेस 50 तो बाहर टर्न हुए बैकवर्ड मूव हुआ है, अपने टेल की तरफ मूव हुआ है, और कितने स्टेप्स, 50 स्टेप्स, ठीक है। ये इनमें से कुछ और एग्जांपल हैं कि जैसे इन्होंने एफ डी 100 पहले मूव किया इस पोजीशन से आगे, फिर बी के 200 किया, ठीक है। दूसरी एग्जांपल है पहले बी के 120 किया, फिर एफ डी 160 किया। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड हम मूव करवा सकते हैं जितनी मर्जी स्टेप्स के साथ। Then there is another command which is called the right command. Right command is used to turn the turtle to its right. It is up to you how much you want to turn turtle to turn. Right command जो है टर्टल को राइट डिग्री में मूव करती है, यानी अपने राइट साइड पे मूव कर सकता है, टर्न हो सकता है वो। अभी हमारी मर्जी है कितना टर्न करना है राइट साइड पे। टर्टल के टर्न अ फुल सर्कल एंड कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन।
यानी टर्टल पूरा सर्कल भी मूव कर सकता है कि इस तरीके से पूरा मूव करके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। दिस इज़ कॉल्ड द टर्निंग द टर्टल थ्रू 360 डिग्री। अब इस चीज़ को अगर पूरा मूव करेगा तो हम उसको कहते हैं टर्निंग 360 डिग्री, यानी पूरा सर्कल जो होता है वो 360 होता है, तो 360 डिग्री। यू कैन टर्न द टर्टल थ्रू हाफ सर्कल टू लुक एट द बैक। अब टर्न हम हाफ सर्कल भी कर सकते हैं कि ये है इस पोजीशन में, ये इसका हेड है, ये टेल है, हाफ मूव किया यानी ये टेल ऊपर आ गई और ये हेड नीचे हो गया, तो ये 180 डिग्री होता है। तो हमें 180 डिग्री मूव करना पड़ेगा अगर हम हाफ सर्कल में टर्टल को मूव करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। यू कैन टर्न द टर्टल थ्रू 1/4 ऑफ अ फुल टर्न। दिस इज़ डन बाय टर्निंग इट थ्रू 90 डिग्री। अगर हाफ से भी हाफ करना है, यानी इस पोजीशन से आपको इतनी पोजीशन पे लेकर आना है टर्टल का हेड, तो ये दिस इज कॉल्ड द 90 डिग्री। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इस पोजीशन पे आ गया, ये एब्सोल्यूट 90 डिग्री टर्न है। यू कैन इवन टर्न द टर्टल स्लाइटली से थ्रू 5 डिग्री। अब बहुत हल्का सा भी मूव कर सकते हैं, जैसे इसमें और इसमें आपको बहुत कम फर्क नजर आ रहा है, सिर्फ 5 डिग्री मूव हुआ है। ये हमारे ऊपर है, हम कितना मूव करवाना चाह रहे हैं, टर्न करवाना चाह रहे हैं। You have noticed that when you wish to turn the turtle, you must specify how much you want the turtle to turn. अब जितना मूव करवाना चाह रहे हैं उतना हमें लिखना पड़ता है कि कितने डिग्री हम मूव करवाना चाह रहे हैं। राइट प्रिमिटिव टर्न द टर्टल टू इट्स राइट बाय अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिग्री। तो राइट प्रिमिटिव या राइट कमांड का क्या काम है कि टर्टल को राइट साइड पर मूव करते हैं, और कितना मूव करेगा, जितनी हमने डिग्री स्पेसिफाइड की है। अब इसको लिखते किस तरीके से, देखें, राइट स्पेस एन। अब यहाँ पर एन जो है वो नंबर ऑफ डिग्री है, कितने डिग्री मूव करना है। ठीक है, जैसे हम एन फॉरवर्ड कमांड में और बैक कमांड में नंबर ऑफ स्टेप्स थे, इसमें होगा नंबर ऑफ डिग्री, कितना मूव करना है, बगैर आगे बढ़े पीछे हटे, सिर्फ अपनी ही जगह पे वो टर्न होगा टर्टल। राइट टेल द टर्टल टू टर्न इट्स राइट एंड टेल द टर्टल बाय हाउ मैनी डिग्री इट्स हैज़ टू टर्न। Space indicate that you should press the space bar after typing right and before typing the number of degree. You can also use short form of right as a RT in the above primitive. अब right की जगह हम short form RT यूज़ कर सकते हैं। अब इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दी, ये जैसे टर्नल ओरिजिनल पोजीशन पे, अगर आप इसको RT 90 देंगे तो इसकी पोजीशन इस तरीके से हेड 90 डिग्री टर्न होकर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और ये देखिए इनिशियल पोजीशन है, ये आफ्टर 90 डिग्री टर्न करने का ये पोजीशन आ जाएगी। सही है, और देंगे आप RT 90 दोबारा, तो ये पोजीशन है, एक दफ़ा और दे देंगे तो ये पोजीशन है 90 90 90, पूरा 360 हो जाता है फुल टर्न। राइट कमांड की तरह एक और कमांड है लेफ़्ट कमांड। अब ये बिल्कुल उसी तरह, सिर्फ फ़र्क ये लेफ़्ट टर्न हो जाता है टर्टल अपने लेफ़्ट साइड पर। The left primitive turn the turtle to its left by a specified number of degree. This is known as turning in the anti-clockwise direction. अब लेफ़्ट मोड़ना है टर्टल को, तो हम लेफ़्ट कमांड यूज़ करते हैं, और जो डिग्री स्पेसिफाई करेंगे उतना ही मुड़ेगा, और इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इस तरीके से मूव होगा अपने लेफ़्ट साइड पे, तो ये क्लॉक जिस तरह चलती है उसकी नेगेटिव जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। लिखते हैं इसको किस तरीके से, वही तरीका जैसे राइट का है, लेफ़्ट स्पेस एन। एन जो है नंबर ऑफ डिग्री है, और लेफ़्ट की जगह हम शॉर्ट फॉर्म LT भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल में लिखा है LT स्पेस 45, यानी लेफ़्ट मोड़ना है 45 डिग्री, तो ये इतना टर्न होगा। ये ओरिजिनल पोजीशन थी और उससे इतना टर्न हुआ लेफ़्ट साइड पे 45 डिग्री। अच्छा, ये तो कमांड हो गई, उसके बाद है लेट अस ड्रॉ। अब हम ड्रॉ किस तरीके से करते हैं, वो ड्रॉ करने का आपको वही तरीका बताया कि कमांड इनपुट बॉक्स में क्लिक करेंगे, और ये अभी जो 4 कमांड हमने दी हैं, फॉरवर्ड, बैक, राइट और लेफ़्ट, इसको यूज़ करके हम डिफरेंट शेप ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल देखिए, जैसे इन्होंने LT 90 इस पोजीशन पे टर्टल था, तो LT 90 इस पोजीशन पे ले आए लेफ़्ट 90 डिग्री, फिर फॉरवर्ड 50, तो जिधर उसका हेड था उधर ही वो चलना शुरू हो गया फॉरवर्ड 50, जिसकी वजह से ये लाइन ड्रॉ हुई। फिर है LT 90, दोबारा टर्न किया LT 90, तो टर्टल की पोजीशन हेड इधर आ गया। फिर दिया FD 50, तो 50 आगे स्टेप्स ले लिए, तो ये वाली लाइन ड्रॉ हो गई, तो टर्टल यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया। ठीक है, 2 फॉरवर्ड लिए और 2 टर्न लिए। अच्छा, इसके अलावा एक और कमांड है जिसको हम कहते हैं CS कमांड। अब इस एग्जाम्पल के शुरू में भी आप देखें CS कमांड यूज़ हुई हुई है।
In the beginning of this example, you were asked to type CS. This is because CS primitive clear the previous drawing from the screen and bring the turtle to the center of the screen with its head upward. ठीक है, CS कमांड का क्या काम है कि अगर आपने कुछ एक ड्रॉ किया है, फॉर एग्जांपल दिस फिगर, अब हमें इसे क्लियर करना है और टर्टल को ओरिजिनल पोजीशन पे लाना है। तो जब हम CS कमांड देंगे तो CS कमांड स्क्रीन क्लियर कर देगा, टर्टल सेंटर में अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ये काम है इसका। Okay, then there is another command. After completing your work in logo, follow this step to close logo. जब आपने काम कर लिया और लोगो आप क्लोज करना चाह रहे हैं तो एक कमांड होती है बाय कमांड टाइप करेंगे, इनपुट बॉक्स में एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी लोगो स्क्रीन क्लोज हो जाएगी। इसके अलावा ये कर सकते हैं कि क्लिक ऑन क्लोज बटन और द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मेन स्क्रीन। एक क्लोज बटन होता है मेन स्क्रीन पे, वहाँ उसको क्लोज कर देंगे तो लोगो स्क्रीन डिसअपियर हो जाएगा, यानी लोगो विंडो क्लोज हो जाएगी। ओके क्लास, थैंक यू।